हेलो एवरीवन, अगर आप घर बैठे जॉब ढूंढ रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आज का जॉब अपडेट आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। क्योंकि आज मैं जॉब अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक लीडिंग एडटेक कंपनी की तरफ से आई हुई है जो ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड कंपनी है। तो आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने वाले हैं जिसमें आपको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी मिलने वाला है। और ये इंडिया की ही कंपनी है जो 105 सिटीज़ में करंट में रन कर रही है और बाकी जो वर्चुअली बहुत जगह रन कर रही है। तो उनकी तरफ से ये अपडेट आया हुआ है। फिजिक्स वाला आप सबने ज़रूर सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है। बाकी हम आगे चल के इसके बारे में देखने वाले हैं। उनकी तरफ से जॉब ओपनिंग आई हुई है, ये फ्रेशर हायर कर रहे हैं। तो आपने कोई भी डिग्री की है, अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आप फ्रेशर हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ऐसा कोई मैंडेटरी कोई क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं मांगी हुई है कि आपके पास BBA BCom या फिर BSc BTech कुछ भी ऐसा होना चाहिए। कोई भी डिग्री आपने की है आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। काम की बात करूँ तो ये जॉब ओपनिंग जो आई हुई है बैच मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की आई हुई है एंड ये वर्क फ्रॉम होम जॉब रोल रहेगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें आपका काम क्या रहेगा, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन, क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई है, आपको कैसे अप्लाई करना है, और आपको कंपनी के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगी जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों को भी ताकि पता चल जाए। तो यहाँ पे करंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक 10,000 से प्लस यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आपके लिए बड़ी कंपनी रहने वाली है। MNC ग्रुप के साथ आप काम करेंगे, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो, मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च करें तो वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं तो उत्तराखंड जॉब से प्लेलिस्ट है, उसे आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप मेरी देख सकते हैं, मैं पूरा आपको MNC ग्रुप्स या फिर आपको बिग ब्रांड्स के साथ ही कनेक्ट करना चाहती हूँ। उनके अपडेट्स ही आपको रेगुलर बेसिस में यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी हम मूव करते हैं जॉब ओपनिंग की तरफ। जो जॉब ओपनिंग आई हुई है अभी मैं ऑन स्क्रीन आपको शो करने वाली हूँ। ये बैच मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की आई हुई है। इसमें काम क्या रहेगा, कहाँ से मैंने ये अपडेट निकाला है, सब कुछ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चलता है ये जेन्युइन है जॉब। तो इसलिए मैं आपको ऑन स्क्रीन मूव करके अभी बता देती हूँ। अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये श्रुति भारद्वाज की तरफ से आई हुई है जॉब ओपनिंग। उन्होंने डाला हुआ है अपडेट लिंक्डइन में, और यहाँ पर HR है, फिजिक्स वाला में HR है, उन्होंने अपडेट डाला हुआ है। वी आर हायरिंग, यहाँ पर फिजिक्स वाला के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। इंडिया की बिगेस्ट एडटेक कंपनी ये है, उनकी तरफ से अपडेट आया हुआ है। देखो, बैच मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी क्या है और किस चीज़ की रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के बारे में देखें, देखो यहाँ पर इनकी वेबसाइट में हम आ गए। इनका मिशन विजन इन्होंने बताया हुआ है, फाउंडर कौन है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अभी हम मेन चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। आर प्रेजेंस ये 100+ सिटीज़ में रन कर रही है करंट में। यहाँ पर 120+ सेंटर्स इनके हैं, तो इनको ये विद्यापीठ के नाम से जानते हैं जहाँ जहाँ पर सेंटर्स इनके हैं। और 28 एग्जाम कैटेगरी में ये ऑलरेडी डील कर रही है। ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड, ऑलरेडी इनको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड कंपनी है, इनको प्लेस मिला हुआ है, अवार्ड मिला हुआ है। अगर आप इनके एम्प्लॉयज़ भी चेक करोगे तो एम्प्लॉय नंबर भी इनके काफ़ी ज़्यादा है। तो उनकी तरफ से अपडेट आया हुआ है, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा आपके लिए अपडेट रहने वाला है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ हम डायरेक्टली मूव कर लेते हैं। तो देखो, ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो आई हुई है फिजिक्स वाला की तरफ से आई हुई है। पोजीशन का नेम रहेगा बैच मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर लोकेशन आपकी रिमोट रहने वाली। तो जिन लोगों को डाउट होता है कि नहीं ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो उनके लिए साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ये रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 to 2 ईयर्स का इन्होंने मांगा हुआ है, बट फ्रेशर्स आर वेलकम टू। तो ये फ्रेशर्स भी ले रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। कंपनी की बात करें, फिजिक्स वाला के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत बता रखा है, वो आप चेक कर सकते हो, जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ था। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, तो वो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। प्लान, स्केड्यूल एंड मैनेज एकेडमिक बैचेस। तो जो भी लाइक यहाँ पर जैसे एग्जाम कैटेगरीज हैं, बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं, स्टूडेंट्स की क्लासेस लेते हैं, और बाकी जैसे कि इनके पास JEE मेंस नीट वगैरह की प्रिपरेशंस करवाते हैं। तो उनकी आपको बैचेस को मैनेज करना है, लाइक कब कब कौन बैच होगा, किस टाइम पे कौन सा बैच होगा, उसके बारे में प्लान करना, स्केड्यूल करना, ये सारा आपका इसमें काम रहेगा। कोऑर्डिनेट विद फैकल्टीज़ एंड ऑपरेशन टीम्स। तो जो यहाँ पर फैकल्टी होंगी उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है ताकि वो प्रॉपर टाइम्स में यहाँ पर हो। ऑपरेशन जो टीम है उनके साथ भी बैकएंड में चेक करना होगा कि कब किस टाइम पे आप यहाँ पर बैचेस रख सकते हो, या जो भी चीज़ें हैं बाकी वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ट्रैक
ट्रैक अटेंडेंस, स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड रिजॉल्व इश्यूज। तो आपको जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अटेंडेंस को यहाँ पर ट्रैक करना होगा कि वो यहाँ पर प्रॉपरली वो काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर उनके कोई भी परफॉर्मेंस में कुछ चीज़ों की कमी होगी तो उनको बताना है इंप्रूवमेंट के लिए, उनको फीडबैक प्रोवाइड करना है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके। देन यहाँ पर उनको इश्यूज़ को रिजॉल्व भी करना है, जो भी उनके इश्यूज़ होंगे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रीवेंस जो होते हैं उनको आपको हैंडल करना होगा। कम्युनिकेट बैच अपडेट टू स्टूडेंट्स एंड मेंटर्स। तो जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे जो नए ज्वाइन ही होंगे या फिर पुराने भी हैं, उनको कम्युनिकेट करना टाइमली बेसिस में, अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं या फिर किस टाइम पर उनका बैच रहने वाला है, क्या उनकी टाइमिंग्स होगी, वो सारी चीज़ों के बारे में अपडेट करना। प्रिपेयर एंड शेयर रिपोर्ट्स विद द मैनेजमेंट। तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स बनानी होगी, कैसा सब कुछ चल रहा है, उनकी रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पर शेयर करनी होगी। वहाँ पर अब हम देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हुई है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, बट यहाँ पर मैनेजमेंट ऑपरेशंस की होगी तो प्रेफरेंस दी जाएगी, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास कोई भी डिग्री है आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एकेडमिक ऑपरेशन और एडमिन। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया कि फ्रेशर भी एलिजिबल रहेंगे, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एकेडमिक ऑपरेशन या एडमिन में होता है तो वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है हैविंग अ लैपटॉप ऑफ योर ओन इज अ मस्ट। तो यहाँ पर आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी इस जॉब को करने के लिए, ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, साफ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीटास्किंग स्किल्स। तो जैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम करने वाले हैं, सब चीज़ों को स्केड्यूल करेंगे, प्लान करेंगे, तो उस चीज़ों की स्किल्स आपके पास ये मांग रहे हैं। और मल्टीटास्किंग भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी होगी, बहुत सारे बैचेज एंड एग्जाम्स के स्केड्यूल्स को आपको हैंडल करना होगा। प्रोफिशिएंसी में उन्होंने बोला हुआ है MS वर्ड। तो ये तो हर जॉब में मैंडेटरी है, अगर आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो तो आपको MS ऑफिस आना ही चाहिए। और आपको ERP LMS का नॉलेज इज़ अ प्लस। तो अगर आपको ERP और LMS का लर्निंग जो पोर्टल्स होते हैं उनका नॉलेज है तो वो यहाँ पर एक एडवांटेज आएगा। तो यहाँ पर जिस किसी का भी इंटरव्यू होता है आप इस चीज़ का नॉलेज ज़रूर रखें, ये इन्होंने एडवांटेज रखा हुआ है तो आप उसको ज़रूर पिक कीजिए ताकि आप और कैंडिडेट से अलग से खड़े हो सके, स्टैंड आउट हो सके। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ज़रूर रखें। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो जैसे आप और स्टूडेंट्स के ग्रेवियंसेस को भी हैंडल करने वाले हैं तो आपके पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आप कम्युनिकेट भी अच्छे से ताकि कर पाएँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हुई है। प्रेफरेंस जिसको मिलेगी, एक्सपीरियंस अगर आपका एडटेक या एजुकेशन सेक्टर में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें रेज्यूमे ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपके चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अपने स्किल्स में ज़रूर ऐड ऑन कीजिए ऑर्गेनाइजेशन मल्टीटास्किंग स्किल्स, ये ज़रूर ऐड ऑन कीजिए, अलग अलग भी आप कर सकते हैं इनको। देन आप यहाँ पर MS ऑफिस ज़रूर ऐड ऑन कीजिए, ERP एंड LMS ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इन्होंने प्लस लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको जो चीज़ें इन्होंने प्रेफरेंस में लिखी हुई है अगर आपके पास वो होती हैं तो आपका ऑलरेडी चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ये चीज़ें ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ये सारे स्किल्स आप अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं। और बाकी जिन किसी की मैनेजमेंट ऑपरेशन में डिग्री है या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस एडटेक में है तो उनके लिए तो बहुत ही प्लस पॉइंट रहने वाला है। आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, आपके रेज्यूमे में ये चीज़ें ज़रूर बोल्ड होनी चाहिए। बोल्ड आपको बोल्ड नहीं करना है, बट आपके वो वर्ड्स यूज़ ज़रूर होनी चाहिए ताकि पता चल जाए डायरेक्टली कि आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो जो कोई कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड है, देखो यह अपडेट जो आया हुआ है, अभी आया हुआ है, रिसेंट अपडेट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की यहाँ पर 2 प्रोसेस हैं, आप या तो अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अपना रेज्यूमे भी भेज सकते हैं। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप दोनों चीज़ें कीजिए, अप्लाई भी कीजिए और अपना रेज्यूमे भी मेल में शेयर कीजिए, जिससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एक जगह से आप मिस हो जाता है गलती से भी, क्योंकि बहुत सारे इनको रेज्यूमे आते हैं, तो आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रहे। तो कभी भी कोई भी चीज़ों को मिस मत कीजिए। अभी हम फॉर्म ओपन करते हैं, देखो आपको कैसे फिल करना है। आप जैसे इस लिंक में ओपन करेंगे, यहाँ पर ये साफ मेंशन कर रहा है एसोसिएट बैच, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है एसोसिएट बैच का ये रहेगा कॉर्पोरेट नोएडा में, वर्क फ्रॉम होम ये रहने वाला है। देखो मेंशन किया हुआ है इन्होंने, 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। ये सारी चीज़ इन्होंने सेम जो हमने ऑलरेडी देख ली है उससे रिलेटेड ही रहेगा। थोड़ा बहुत आप जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और ज़्यादा देख सकते हो ताकि आपको और बेनिफिट इसमें रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस इन्होंने इसमें करे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको एक्सेल शीट बनानी होगी, तो आप एक्सेल और गूगल शीट जरूर लिखिए। जैसे इन्होंने रिक्वायर्ड स्किल्स में बोला हुआ है प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल और गूगल शीट एंड ऑनलाइन मीटिंग टूल्स, तो ये आप ज़रूर अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन कीजिए, ये आपको एडवांटेज देता है। परमानेंट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। देखो बेनिफिट्स क्या है, फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस ड्रिवन इन्वायरमेंट आपको मिलेगा एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो कोई कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है, आपको यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करना है। सैलरी आप देख सकते हो 15,000 to 18,000 पर मंथ रहने वाली है। यहाँ पर आपको साइन इन करना है, साइन इन आप
अपनी जीमेल के थ्रू कर सकते हैं। पास जो मतलब डायरेक्टली जो न्यू है वो यहाँ पर डोंट हैव अकाउंट में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। सो जब आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं तो आई अग्री में क्लिक करके आपको साइन अप में क्लिक करना है। तो आपको वेरीफाई में क्लिक करना है। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद ये पूछेगा कि वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन। तो आप जैसे इसको करते हैं, देखो ये सक्सेस हो चुका है, अब आप साइन अप कर सकते हैं। बट मेरा अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए मुझे बता रहा है, इसलिए मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। बट जिनका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है वो इस प्रोसेस से कर सकते हैं। अभी जिनका पहले से अकाउंट है वो साइन इन करेंगे। यहाँ पर अपना आपको ईमेल आईडी डालनी है। जैसे आप साइन इन करते हैं सबसे पहला स्टेप है आपको रेज्यूमे यहाँ पर अपलोड करना है। तो रेज्यूमे आप अपने फाइल से सेलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अभी अपडेट हो चुका है। एंड ऑटोफिल, यस ऑटोफिल में आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपका आगे का एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली खुद से फिल हो जाता है। जो आपके रेज्यूमे में रिटर्न होगा उसमें आपको टाइम सेविंग ये मेथड होता है, तो सेव आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। आप क्या यूज़ करते हो, तो लाइक मैं मिस यूज़ करके आपको यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है। ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर के लिए आप बैक जाएंगे। सो मैंने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर दी है। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्री कोड फिल कर सकते हैं। इंडिया मेंशन करेंगे। अपनी ईमेल आईडी आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपका फ़ोन नंबर आप यहाँ पर फिल करना है। वर्क एक्सपीरियंस आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा और लोकेशन आपके यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप इसको वर्क फ्रॉम होम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एडुकेशन आपका ऑलरेडी आ चुका है और आपका पैन कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप ऑलरेडी आपका फिल होगा, सबमिट आप कर सकते हैं। 1 एरर यहाँ पर शो कर रहा है मुझे एडुकेशन में, सो वो मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। और अब ये आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, और आपको सबमिट यहाँ पर करना है। तो जैसे आप सबमिट यहाँ पे करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में, और ये रिज्यूमे आपका और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो गया। जैसे आप देख सकते हो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, और डायरेक्टली आपको मेल भी यहाँ पे आ जाता है कि आपका एप्लीकेशन इस रोल के लिए सबमिट हो चुका है। दूसरा ऑप्शन जैसे मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया है, आप यहाँ पर इनको मेल भी शेयर कर सकते हैं shruti.bhardwaj@pw.live। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर चूज़ कीजिए और उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, मैंने पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस अभी शो कर दिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबको रिप्लाई करने का। अब वापस से रिमाइंड करवाऊंगी, पहली बार यहाँ पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रेगुलर बेसिस में आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।